नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सही ही होंगे। लर्निंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 7 की हिंदी की वर्कशीट 27। तिथि है 29 दिसंबर 2020। ठीक है, और इसका उपविषय है, चलो उपविषय आपको बाद में बताता हूँ मैं। देखते क्या है इस वर्कशीट के अंदर। प्यारे बच्चों इन वाक्यों को पढ़िए। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। बचपन की तरह नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। तो ये कुछ वाक्य थे, ठीक है, और इन वाक्यों में कुछ रेड कलर के शब्द है, और इन रेड कलर शब्द से क्या निष्कर्ष निकलते हैं आइए देखते हैं। इन वाक्यों में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेदव्यास आदि विशेष स्थान, पुस्तक तथा अथवा व्यक्ति के नाम हैं। यानी जो सुभद्रा है, सुहास है, मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत और वेदव्यास या तो किसी व्यक्ति का नाम है, या पुस्तक का नाम है, या किसी स्थान का नाम है। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष के या समूह के नाम है। यहाँ पर जो कक्षा है, जो विद्यार्थी है और जो झुंड है, या तो किसी जाति विशेष के नाम है या समूह के नाम है। बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा आदि भावों के नाम है। जो इसमें बचपन है, नादानी है और बुढ़ापा ये भाव के नाम है। ठीक है, अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इन शब्दों से एक परिभाषा बनी। वो परिभाषा क्या कहलाती है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा की परिभाषा बता दी गई है, और ये वर्कशीट है, इसका उपविषय क्या है? संज्ञा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। संज्ञा के 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यानी संज्ञा के कितने भेद हैं? कुल 3 भेद है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस भेद में क्या क्या चीज़ें आती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं। ताजमहल आगरा में है। तो ताजमहल है, ठीक है, एक प्रकार से जो नाम है किसका? वस्तु का नाम है ताजमहल, ठीक है, वो आगरा में है। तो यहाँ पे ताजमहल हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कल्पना चावला कोलंबिया में थी। जो कल्पना चावला है एक लेडीज़ है, लेडीज़ का नाम था। कोलंबिया एक स्थान का नाम है। तो ऐसे शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उनको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा। दूसरा है इसमें जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते, जाति या समूह का, ठीक है बेटा, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आज का युवक कल का नेता है। अब जो युवक है उसमें बहुत सारे नौजवान आ गए, एक प्रकार से बहुत सारे लोग आ गए उसके अंदर, ठीक है, तो ये जाति का विशेष का बोध करा रहा है। नेता, बहुत सारे नेता आ गए। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अदरवाइज जो नेता शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। शेर, भेड़, भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। जो शेर शब्द है वो भी जाति की विशेष का बता रहा है। शेर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ बब्बर शेर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से भेड़, भैंस, अगर मैं बोलूँ मुर्रा भैंस, तो मुर्रा जो भैंस हो जाएगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन जो भैंस शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा होगा। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। अब जो शिक्षक शब्द है, शिक्षक तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो ये जाति है। इसी तरह जो छात्रों है वो भी बहुत सारे छात्रों का समूह होता है, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। आइए देखते 3 क्या कहता है। तीसरी संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं। या तो वे अवस्था का बोध कराएंगे, या भाव का, या गुण का। भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्रोध मनुष्य का शत्रु है। अब भाववाचक संज्ञा में एक चीज़ ध्यान रखना, जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो भाव में आ जाती है। क्रोध मनुष्य का शत्रु है। जो क्रोध एक अवस्था है, इसको हम छू नहीं सकते, तो एक प्रकार से भाव संज्ञा होगी। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। बचपन भी यहाँ पर एक अवस्था है। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सारी अवस्थाएं होती है, तो ये भाव हो गया। उगते सूरज की लालिमा को देखो। अब सूरज का जो गुण बता रखा है इसका, एक प्रकार से लालिमा उसका गुण हो गया, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है बेटा।
अब ये संज्ञा मैंने आपको पढ़ा दी है। अब इसके कुछ जो वाक्य दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, इनकी पहचान करके लिखना है। ठीक है, रेखांकित संज्ञा के भेद की पहचान कर नाम लिखिए। एवरेस्ट नेपाल की सीमा में, तो एवरेस्ट नीचे अंडरलाइन है। तो एवरेस्ट बेटा चोटी भारत में बहुत सारी है, वर्ल्ड में चोटी बहुत सारी है। अगर चोटी शब्द होता तो जातिवाचक संज्ञा होती, लेकिन एवरेस्ट तो सिर्फ एक ही है, तो ये होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, इसी तरह से मैं अब लिखूंगा नहीं, आगे आपको बताता जाता हूँ कौन सी कैसी संज्ञा है। झुंड में चलना भेड़ियों का काम है, तो जो झुंड हो गया एक प्रकार से क्या होगा आपका जातिवाचक संज्ञा होगी। क्रोध अक्ल को खा जाता है, क्रोध एक प्रकार से अवस्था है। ठीक है, तो क्रोध जो हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, नारी की दशा से देश को दृष्टिकोण का पता चलता है। जो नारी शब्द है वो जाति का बोध करा रहा है और देश भी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है बेटा, देश बहुत सारे हैं इसलिए जाति का बोध करा रहे हैं। ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर, जो लंबाई और चौड़ाई एक प्रकार के उसका जो गुण दोष बता रहे जो भी है संज्ञा का, तो एक प्रकार से हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा। इसको आप छू नहीं सकते लंबाई को चौड़ाई को। ठीक है, लाल किला दिल्ली में है, लाल किला जो शब किले का नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, और दिल्ली भी एक स्थान का नाम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। राहुल को गुस्सा आ गया, राहुल जो शब्द है वो किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मेरे घर में आम का पेड़ है, पेड़ तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन तो सिर्फ पेड़ के अंडरलाइन किया गया है तो पेड़ क्या हो गया जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर आम का पेड़ होता तो पूरी लाइन के अंडरलाइन होता तो एक प्रकार से फिर ये होता व्यक्तिगत संज्ञा, लेकिन पेड़ है तो सिर्फ जातिवाचक संज्ञा कहलाई जाएगी ये। सदा सत्य बोलो। ठीक है, एक आपको बता रहा अवस्था बता रहा है उसकी। ठीक है, कि सत्य को आप छू नहीं सकते तो एक प्रकार से भाव बता रहा है उसका ये। सदा सत्य बोलो तो भाववाचक संज्ञा हो गई। वे बुढ़ापे से दुखी है, बुढ़ापा एक अवस्था है तो अवस्था के कारण ये हो गई भाववाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, और ये आपको मैंने आपकी प्रैक्टिस करवा दी है। एक खास संदेश, अभी भी कोरोना की कोई वैक्सीन बनी नहीं है तो जो वैक्सीन अभी तक कारागार है वो है मास्क। घर से जब भी बाहर निकलो मास्क लगा कर निकलो, और बाहर से जब भी घर आओ तो 20 सेकंड तक साबुन से हाथों को अच्छी तरह धोइए। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकता है, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद बेटा।